अभी हम मोबाइल देख रहे थे। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा आवाज कम है, मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता। हमारे गरीबों को धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। बताओ, इतना जोर से लोग चिल्ला रहा है, फिर भी एक आदमी अलग भोंपू बजाए हुए घूम रहा है। अजीब हालत। खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग भी मत दीजिए और आपके भरोसे हम भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अपना काम करना है। अभी हम मोबाइल देख रहे थे तो कई जिलों से वहां के उपायुक्त, वहां के पदाधिकारीगण विभिन्न इन शिविरों के खबरें को व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से संदेश भेजने का काम कर रहे हैं। काफी उत्साहवर्धक संदेश भी देखने को मिल रहा है। कई जगह के गरीब गुरबा लोगों का समस्या उसी पंडाल में तुरंत हो जा रहा है। किसी को पेंशन मिल रहा है, किसी को सावित्रीबाई फुले की योजनाएं मिल रही हैं, बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कई तरीके की योजनाएं। और वहीं हमारे विपक्ष लोग लगे हैं कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, वर्तमान सरकार से आप लोग खुश हैं कि नहीं? हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। थोड़ा आवाज कम है, मिलता है कि नहीं मिलता है। हमारी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता। हमारे गरीबों को धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता। बताओ, इतना जोर से लोग चिल्ला रहा है, फिर भी एक आदमी अलग भोंपू बजाए हुए घूम रहा है। अजीब हालत। खैर कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप लोग भी मत दीजिए और आपके भरोसे हम भी नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अपना काम करना है। 2021 में हम लोगों ने पहला गठरी बांध करके आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस समय बहुत जगहों पर सड़क नहीं, पुल नहीं, पुलिया नहीं, मंत्री, विधायक, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में कुर्सी रख करके बैठ के जा रहा था। कोई बैलगाड़ी में जाता था, कोई मोटरसाइकिल में जाता था। लेकिन पंचायतों में, आपके दरवाजे में जो बीडीओ, सीओ कर्मचारी कभी जाता नहीं था, अपना ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर उठा उठा करके शिविरों में बैठा हुआ था। पहला चरण में लगभग 35 लाख आवेदन हमको मिला। उसी प्रकार 2022 में हम लोगों ने दूसरा चरण का शिविर प्रारंभ किया। उस शिविर के माध्यम से 55 लाख आवेदन मिले
और ये अब 2023 का तीसरा चरण का शिविर अभी हम लोगों ने कल प्रारंभ किया। और हमारा देखा देखी कई राज्यों ने सरकार आपके द्वार के इस तरीके की योजनाएं बनाकर प्रारंभ किए। कई राज्य तो हमसे भी तेज, उन लोग तो साल में 2-2, 3-3 शिविर लगा दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शिविर के माध्यम से जो हम लोगों को हमारे ग्रामीणों के समस्याओं के बारे में जो सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो रही है, वो पदाधिकारी पहले कभी नहीं देते थे। पहला चरण का शिविर इस तरीके से था कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग बेचारा रोज धक्का खाता था पेंशन के लिए। विधवा महिला 40 वर्ष नहीं होती थी तब तक पेंशन के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकती थी। विकलांग बेचारा लोग 18 साल का नहीं होता था, उसको पेंशन नहीं मिलता था। हर चीज में कैप लगा हुआ था, इससे अधिक पेंशन नहीं मिलेगा। इतना पेंशन का भरमार आ गया और इस बात की जानकारी हमें थी कि पेंशन को लेकर समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस समस्या का समाधान राज्य अलग होने से पहले और राज्य अलग होने के बाद भी किसी ने समाधान नहीं निकाला। ना किसी एमपी के बस की बात थी, ना किसी एमएलए की बस की बात थी, सरकार की बस की बात थी। लेकिन बेईमानों की सरकारों ने आपको अपना अधिकार ना दे करके अपनी जेबें भरने का काम किया। और इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने इस राज्य की पेंशन की समस्या को समाधान किया और इस राज्य में सभी बुजुर्ग, सभी विधवा, सभी विकलांगों को पेंशन देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। आज कोई राज्य में बुजुर्ग नहीं है जिसको पेंशन के लिए कोई दलाल के पीछे जाना पड़ेगा। जो 60 साल का होगा उसको पेंशन देना अनिवार्य है। जिस पदाधिकारी को आप दरखास्त देते हैं, आप 60 साल का हो गए हैं और वो पदाधिकारी आपको पेंशन नहीं देगा, तो वो पदाधिकारी बर्खास्त भी हो सकता है। इसीलिए ये अब दलालों का चक्कर खत्म। पेंशन को लेकर एक गरीब गुरुआ का सबसे बड़ा जरूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान। फिर उसके बाद आए अब लोगों का पेट कैसे भरा जाए। भाई, भारत सरकार ने तो अब हाथ खड़े कर दिए कि आपके उनको पता है कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है और उनको यह भी पता है केंद्र की सरकार को कि राज्य सरकार का आवंटन होते हुए भी हम इनको पैसा नहीं देंगे। हम लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे, मैं और आलमगीर साहब दिल्ली रांची करते रहे, लेकिन गरीबों के लिए आवाज स्वीकृत नहीं हुआ। हम लोगों ने अपना वित्तीय व्यवस्था को देखा कहां से हम पैसा जुटा सकते हैं। उन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने इस राज्य में सरकार अपने बदौलत, अपने ताकत के बदौलत 20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड जो हरा रंग का है वो गरीबों के बीच में बांटने का काम किया और उससे हम लोग अनाज दे रहे हैं। और अनाज भी कैसा सौतेला व्यवहार करता है ये लोग गरीब गुरुआ लोगों के साथ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ। इससे स्पष्ट होता है
हमको लगा कि हम सरकारी दुकान से सामान खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। हमने भारत सरकार से आग्रह किया कि हमको एफसीआई से अनाज दिलवाया जाए, उसके बदले हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन एफसीआई से अगर हम अनाज खरीदते तो बाजार मूल्य से कम दाम में हमको मिलता, लेकिन हमको एफसीआई से भी अनाज नहीं दिया और इसके चक्कर में 1-2 महीना हम लोगों को विलंब हो गया गरीबों को अनाज देने में। अंतोगत्वा हम लोगों को बाजार से महंगे दाम में अनाज खरीदकर गरीबों को बांटना पड़ रहा है। ऐसा सौतेला व्यवहार है। अब उसके बाद ये हुज्जतें होने लगी और अभी हम लोगों ने अपनी वित्त व्यवस्थाओं को आप लोगों को अधिकार देने के साथ साथ इसको भी मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का बकाया, अलग अलग संस्थाओं में हमारा पैसा ढांप के रखा हुआ, उन सब पैसे को निकाल के लाना, जिसके वजह से आज बुजुर्गों को हम पेंशन सभी बुजुर्गों को दे पा रहे हैं। आज अतिरिक्त 20 लाख लोगों को राशन दे पा रहे हैं और गरीबों को 10 रुपया में धोती और साड़ी भी साल में 2 बार देने का काम कर रहे हैं। ये तो रोटी कपड़ा का बात हो गया। अब मकान की